श्रद्धालुओं के मन में सदैव यह भाव बना रहता है, सदैव यह प्रश्न रहता है, भक्तों के मन में भी रहता है कि भगवान शिव की उपासना कैसे करें, जिसको करने से हमें जल्द या तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, अथवा हमारा जो कोई भी कार्य है यदि हम सकाम भक्ति के साथ में उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो जैसे कि कुछ ऐसे उपाय भी हैं शिव महापुराण कथा के अंतर्गत, जिस उपाय के अनुसार भगवान शिव की उपासना करने पे भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं उपायों को देखते हुए और कुछ साधकों के जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, उन भाव के अंतर्गत यह जानकारी, यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहली बात तो भगवान शिव की उपासना कैसे करें, भगवान भोले बाबा की उपासना कैसे करें जिससे कि उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा बड़े जल्दी, बड़े शीघ्र हमको प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान भोले बाबा जो हैं, उनका एक नाम जो है वो अवधरदानी भी उनको कहा जाता है, और ऐसा बहुत सारे कारणों से है। बहुत सारी ईश्वरीय शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो कि सात्विक मार्गीय साधकों पर ही कृपालु होती हैं, प्रसन्न होती हैं, लेकिन भोले बाबा एक ऐसे, आप कह सकते हैं, कृपालु हैं, और इस प्रकार से वह भक्त के दुर्गुणों को देखे बिना उसके भाव को देख करके उसके ऊपर कृपा करते हैं और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनके बारे में वाकया एक कहावत है, वो भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि कोई चोर था जो कहीं जा रहा था, रास्ते में भगवान शिव का मंदिर था, तो वो अत्यंत भूखा भी था और उस दिन शिवरात्रि का दिन भी था। तो कहीं उसे कुछ खाने के लिए मिला नहीं, तो भगवान शिव के मंदिर में वो पहुंचा। वहाँ पर बैठ कर के वो विचार कर रहा था कि यहाँ से क्या मैं कोई वस्तु चुरा सकता हूँ। तो उसके मन में भाव आया कि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो उसे कुछ प्रसाद वहाँ पर चढ़ा हुआ था जो कि खाने के लिए उसने लिया, उसको खाया, और फिर सोचा कि उसने ऊपर देखा और सोचा कि ये जो घंटी लगी हुई है यहाँ पर, इस घंटी को ही चुरा लिया जाए। तो उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उस घंटी को प्राप्त नहीं कर पाया, उस घंटी तक वो पहुँच नहीं पाया। तो फिर वह क्या किया, भगवान शंकर का जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग पर ही वो चढ़ गया और चढ़ के वो घंटी उतारने लगा, जहाँ पर कि भोले बाबा स्वयं आकर के, प्रकट होकर के, प्रत्यक्ष होकर के उन्होंने उसे बोला कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से भगवान भोले बाबा के, भगवान शंकर, भगवान शिव के महिमा को दर्शाने के लिए इस प्रकार की दंत कथाओं को भी जो है माध्यम बनाया जाता है। तो इसका मतलब, इसका कारण यही है, कहीं न कहीं यह हमें समझना होगा कि भगवान शिव के प्रति अगर हमारी अटूट श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, भक्ति है, तो हमको किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा कि हमने देखा है, सावन के महीने में तमाम प्रकार के लोग प्रयास करते रहते हैं, तमाम प्रकार की कोशिशें करते हैं भगवान शिव को रिझाने का, उनको प्रसन्न करने का, कि हम कैसे अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लें।
तो ऐसे सभी से हमारा यही कहना है, ऐसे सभी लोगों से, कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है। बस आपको अपना आचरण अपना जो है शुद्ध रखना चाहिए, और भाव आपका बाबा के प्रति अटूट होना चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए। और सावन के महीने में आपके द्वारा दिया गया अगर 1 लोटा गंगा जल भी आप उनको चढ़ा देते हैं सोमवार के सोमवार, तो भी वह आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बस मनोकामना आपकी आपके लिए हितकर होना चाहिए, उस मनोकामना से दूसरे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती। तो सावन हो या कुछ भी बहुत विशेष विधि विधान की आवश्यकता बाबा के पूजन में आवश्यक नहीं है। यही एक ऐसी शक्ति हैं, ऐसे देव हैं जो कि आपके भाग्य को, जो कि आपके कर्म भाग्य हैं, उन कर्म भाग्य में भी यह परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कर्मों के विधान को टाला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, लेकिन बाबा कर्मों के विधान को भी बदल देते हैं। और इसके जीते जागते उदाहरण, हमारे शास्त्रगत उदाहरण जो हैं, भगवान मार्कंडेय जी हैं, जो कि मार्कंडेय पुराण के रचयिता भी हैं, और इनका बहुत ही विशेष रूप से वर्णन भी हमारे शास्त्रों में मिलता है कि किस प्रकार बाबा ने उनके कर्म विधान को बदला था। तो यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी कोई भी चीज़ें लिख देते हैं, तो कृपया सावधान रहें।